हाँ जी, तो हम इस कुंडली का अब यहाँ पे केस डिस्कस करने लगे हैं। तो ये एक लड़की की कुंडली है जिसके अंदर वो किसी बॉय के साथ रिलेशनशिप में थी 3.5 साल से। और जब लड़की ने अपनी फैमिली से बात की अ, तो उसने बताया कि लड़का अच्छा है बट कुछ काम नहीं करता, बट उसकी उससे बात हो रही है एंड वो 3.5 साल से रिलेशनशिप के अंदर भी हैं। अब जब फैमिली से बात हुई, फैमिली ने बहुत सारी चीज़ें पूछी और लड़की को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, शायद ये इसका सही डिसीजन नहीं है। तो उसने लड़की ने जाके बॉय को बता दिया कि मेरा आपके साथ ये ठीक नहीं बैठ रहा सीन एंड आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू। तो जैसे ये चीज़ लड़के को पता लगी, उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। बोला कि मैं धमकियां देने लग गया कि मैं कंपनी पॉलिटिक्स में बदमाशों को, गुंडों को, उनको बीच में इंक्लूड करूँगा, ये सारी चीज़ बताऊँगा कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया, तुमने मेरे यूज़ किया। हम्म, तो ये सारी सिचुएशन हो गई। अब लड़की का जो क्वेश्चन था वो ये था कि मुझे ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है और मैं इस सिचुएशन से बाहर कब आऊँगी। तो चलिए स्टार्टिंग में हम कुंडली के अंदर देखते हैं कि ये रीजंस क्या हुए। अब 7th हाउस होता है रिलेशनशिप का, और रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टॉरस यहाँ पे है, 2 नंबर है। और इसके अंदर हमने देखा है कि एक कंजंक्शन है मून और राहु का। मून 24 डिग्री है और राहु 6.5 डिग्री। एंड इन दोनों के कंजंक्शन से क्या होता है, देखो राहु जहाँ पे भी आ जाता है तो सडन चीज़ें लेके आता है, अनकन्वेंशनल ऑब्सेसिव अटैचमेंट ले आता है उस घर के साथ। यानी कि वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली अटैच्ड है। इसके बाद देखिए, जब ये रिलेशनशिप एंड होता है, राहु का ये रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होता है। तो एकदम से एरेटिक डिसीजन हो जाता है और एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे इन लोगों का पार्टनर है वो उनको वापस पाने के लिए हर हद तक जाएगा। और इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जैसे ही लड़की ने ना बोला तो ये प्रॉब्लम आ गई और राहु एक्टिवेट हो गया और उसने लड़की को तंग करना शुरू कर दिया। अब साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे मून है, मून और राहु के कंजंक्शन की वजह से मन है जो अनस्टेबल हो गया लड़की का, और बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी होने लग गई, बहुत ज़्यादा डर होने लग गया कि सफोकेशन जैसी सिचुएशन यहाँ पे आने लग गई है। इसके बाद और देखिए, अब 3rd हाउस के अंदर यहाँ पे मार्स है। तो यहाँ पे ये एग्जॉल्टेड है क्योंकि ये कैप्रिकॉन के अंदर है और डिग्री है 13.62। तो ये बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। ये मंगल जो है ना वो लड़की को अपनी विल पावर के साथ इस सिचुएशन में से बाहर लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, उसको फाइटिंग स्पिरिट देने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंगल है यहाँ पे। अब आगे देखिए, क्वेश्चन क्या था कि क्या वो फ्री हो पाएगी इस चंगुल से, उस लड़के के चंगुल से। तो आंसर था जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। तो राहु की इल्यूजन है, कभी ना कभी तो चली जाएगी। तो कब चली जाएगी वो हम देखते हैं दशा से, और गोचर देखेंगे लड़की का 2026 का। और उसके अंदर हम देख पाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों है, ये सैटर्न की वजह से है। तो शनि जो 8वें घर के अंदर है सडन लॉसेस दे देते हैं, टॉक्सिक लाइफस्टाइल दे देते हैं। तो ये चीज़ जब एंड होगी, जब इससे प्रभाव हटेगा तो वो ज़रूर बाहर आ जाएगी इन चीज़ों से। तो और देखिए इसके ऊपर देखिए, जुपिटर जुपिटर 15 डिग्री का अगेन काफ़ी स्ट्रांग है। 9th हाउस लक के घर के अंदर, फादर के घर के अंदर सुरक्षा कवच की तरह एक्ट करता है ये। तो लड़की को एक प्रोटेक्टिव एलिमेंट मिल रहा है अपने फादर से, अपनी फैमिली से, और वो प्रोएक्टिवली जुपिटर उसको बचाएगा। अब आगे देखिए, लीगल एक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो लड़की को डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिल्कुल कट कर देना चाहिए। किसी तरह की एंगेजमेंट टेक्स्ट मैसेज या फिर लड़के को कोई रिक्वेस्ट ना करे कि मुझे छोड़ दो, या इमोशनल रिएक्शन ना शो करे। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
और कोशिश करे कि लड़की बोलेगी वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो हैंडल करेंगे। जो एविडेंस है, जो भी सिंगल सिंगल टेक्स्ट हुआ उन दोनों के बीच में, कोई ईमेल्स हैं, उसके स्क्रीनशॉट, वॉइस नोट, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव करके रखे, उनको डिलीट ना करे डर से या शेम के मारे। तो ये उसकी लीगल शील्ड है। तो कहीं ना कहीं वो लड़के ने कोई ऐसे वादे किए होंगे या कुछ किया होगा या उसके साथ इन टच था, तो ये चीज़ें वो लीगली यूज़ कर सकती है। लॉ को इन्वॉल्व करना मार्स जुपिटर की पावर के बेसिस पे यहाँ पे ऐसे क्रिमिनल्स को भगा देता है। मार्स और जुपिटर दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये इतनी अच्छी सपोर्ट दे रहा है कि लड़की को काफ़ी हद तक ऐसी प्रॉब्लम से बाहर लेके आएगा। और इसके साथ हम देते हैं दो चीज़ें। अब मून को स्टेबल करना है तो सबसे पहले मन स्ट्रांग होना चाहिए। तो हनुमान चालीसा या महामृत्युंजय का जाप स्ट्रेंथन करता है मंगल को और फियर को भगाने में। साथ ही साथ लड़की को ये भी कहा जाएगा कि आप शिव की पूजा करें। मंडे के दिन बहुत अच्छा है, आपके राहु को न्यूट्रलाइज करेगा और सून आपको इस प्रॉब्लम से बाहर ले आएगा। जी शुक्रिया।